गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। लिखिएगा अपना अगला टॉपिक। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। सर, पार्टनर जो है वो कई बार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि आपको मिनिमम प्रॉफिट अगर इतने नहीं हुए तो जितने भी इसमें कम होंगे वो मैं आपको दे दूंगा। कभी एक से ज्यादा पार्टनर मिलकर के ऐसी गारंटी देते हैं एक पार्टनर को, कभी एक सिंगल पार्टनर को ऐसी गारंटी देता है, और कभी एक पार्टनर पूरी फॉर्म को ऐसी गारंटी देता है। तो सर आप बनाइएगा मेरे साथ में यहाँ पे कि गारंटी कितने प्रकार की होती है। गिवन बाय अ पार्टनर और दूसरा टू पार्टनर और पार्टनर टू फॉर्म। इसके अंदर हमारे पास में दो क्लास हैं फर्दर, जो कहता है बाय अ सिंगल पार्टनर, और यहाँ पे बाय फॉर्म, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं बाय मोर देन वन पार्टनर। यानी कि यहाँ पे पार्टनर पार्टनर को दे रहा है गारंटी। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया, ठीक है जी, एक सिंगल पार्टनर दे रहा है। ए बी और सी तीन पार्टनर थे और ए ने बी को गारंटी दे दी। यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर के सी को जो है वो गारंटी दे रहे हैं, और इधर क्या है, सी ए और बी को गारंटी दे रहा है, यानी कि अपनी फॉर्म को। ठीक है जी, ऐसा इस तरीके से आप इसको बनाइए। अब क्या होता है कि जब ये पार्टनर, दो पार्टनर मिलकर के एक पार्टनर को गारंटी देते हैं तो वो दो तरीके से देते हैं सर। या तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज गिवन इन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, ये चीज होती है हमारे पास में। और अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों के पास में बुक्स हैं सबके हाथ में? अगर नहीं है तो उठा लीजिए फटाफट से।
ये पेज नंबर 2.65 पे दिया हुआ है क्वेश्चन, 2.65 पे। पेज नंबर 2.65 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही आसान होते हैं ये क्वेश्चन। लिखा हुआ है एबीसी तीन लोगों की पार्टनरशिप थी और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 4:2:1। ओके। और ये बोला गया कि सीज शेयर इन प्रॉफिट would not be less than 37,500। 37,500 से कम नहीं होगा इनका। ठीक है जी, ये एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट हमने दे दिया इनको। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर जो थे, प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास जो हुए इस साल, वो हुए 1,57,500। अब सर हमारे को करना क्या पड़ेगा, हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा किसके पास में कितने प्रॉफिट्स के पार्ट आए। तो ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर मेरे पास में मेरे नेट प्रॉफिट है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी बाय P&L अकाउंट 1,57,500। अब इन प्रॉफिट्स को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये 4:2:1 की रेशो में, इस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जो उनकी रेशो थी। ठीक है सर, चलो कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। और कुछ तो दिया नहीं हुआ, वरना अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। तो हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया टू एज कैपिटल अकाउंट, और थोड़ा नीचे जाकर के थोड़ी सी स्पेस देकर के हमने लिखा टू बीज कैपिटल अकाउंट। स्पेस क्यों दे रहे हैं अभी पता लग जाएगा। टू सीज कैपिटल अकाउंट, और हमने 1,57,500 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ए के पास में 90,000 रुपीज आए, बी के पास में 45,000 रुपीज आए, और सी के पास में जो है वो 22,500 रुपए आए। अब क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बताया गया कि किसने किसको गारंटी दी थी, बस इतना बोला गया था कि सी का शेयर जो है ना वो 37,500 से कम नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं ए एंड बी गारंटी, या फिर ए एंड बी सफर द लॉस ड्यू टू गारंटी। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि आगे भी लिखना है, आप पूरा लिख लीजिएगा, ड्यू टू गारंटी। ठीक है, अच्छा अब किस रेशो में, ये भी नहीं दिया हुआ, इन द रेशो ऑफ। सर देखो, अगर सी को गारंटी मिल रही है तो इन दोनों की रेशो क्या है, 4:2। तो 4:2 की रेशो में, यानी कि ओल्ड रेशो में, ये दोनों जो है उसको गारंटी देंगे। अच्छा ठीक है, अब एक बार जरा चेक करना कि हमारे पास में हमने गारंटी दी थी सी को कि तेरा अमाउंट 37,500 से नहीं जाएगा कम। तो शेयर इन प्रॉफिट कितना मिला, शेयर इन प्रॉफिट
टू सी, सर वो मिला हमारे को, इसको मिला 22,500, 22,500। ठीक है जी। और हमारे पास में गारंटी कितने की थी? सर गारंटी थी 37,500 की, है ना? हाँ, 37,500 की गारंटी थी। इसका मतलब हमारा शॉर्टफॉल कितना है? बता दो कितना हो गया? 10 और 5, 15,000 रुपए हो गया शायद। यस सर। 15,000 रुपए का शॉर्टफॉल है। अब ये 15,000 रुपए का शॉर्टफॉल कौन बियर करेगा? सर बियर करेंगे ए और बी, ए एंड बी। और किस रेशो में? 4:2 की रेशो में, या फिर आप कह सकते हैं 2:1 की रेशो में। 2:1 में बांट देता हूं अगर 15,000 रुपए को, तो ए का 10,000 शेयर आ जाता है 10,000 और बी का आ जाता है जी 5,000। इसका मतलब क्या हुआ? नेट शेल। इसका क्रक्स क्या है कि ए विल प्रोवाइड ₹10,000 to C and B will provide ₹5,000 to C. Therefore, their capitals will be reduced by the same amount, and capital of C will be increased by ₹15,000। यानी कि उन दोनों ने अपना वादा पूरा कर दिया। तो इससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क आएगा? सर ए की कैपिटल 10,000 रुपए से, इसको रेड पेन से लिख देता हूं, माइनस हो जाएंगे 10,000, यहां माइनस हो जाएंगे 5,000, और उधर प्लस कितने हो जाएंगे? सर 10,000, और साथ में प्लस हो जाएंगे 5,000। यहां हम क्या लिख देंगे? प्रोवाइडेड टू सी, प्रोवाइडेड टू सी, और यहां पे रिसीव फ्रॉम ए और रिसीव फ्रॉम ए, ओ सॉरी बी। ठीक है जी। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपना वादा पूरा किया। और अब जो है ए की कैपिटल कितनी रह गई है? 80,000, बी की 40,000, जबकि सी अपने पास में, मतलब कैपिटल रह गई है, नहीं कैपिटल तो, ओपनिंग कैपिटल तो इनकी दी नहीं हुई थी। मुझे ये कहना चाहिए इस तरीके से ए को इस पूरे की पूरी प्रोसेस में मिला कितना? 80, बी को मिला 40, और जैसा कि हमने वादा किया था सी को 37,500 से कम नहीं मिलेगा, उसको 37,500 मिला, और ये हमारा अकाउंट हो गया क्लोज। फटाफट से, अगर नहीं बनाया तो जल्दी से बना लो। दिखाई दे रहा है या ज्यादा छोटा हो गया? सॉरी,
गलती से दूसरा पेज आ गया ये। हो गया बच्चों? यस सर। चलूं आगे? यस सर। देखो जी, अगला है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर टू अनदर। अब देखो सोचने वाली बात है, इसको हम क्या लिख रहे हैं? इसको हम लिख रहे हैं गारंटी बाय वन पार्टनर टू अदर, अनदर लिख लो। ठीक है जी, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को जो है वो गारंटी देगा। तो जाहिर सी बात है, किसी भी तरीके का कोई भी शेयरिंग की बात तो आती नहीं है, तो ये तो उससे ज्यादा आसान होता है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमारे पास में पेज नंबर पे, पेज नंबर 2.69 पे दिया हुआ है हमारे को क्वेश्चन। क्या कहता है ये? पंकज, नरेश और सौरभ, इन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2। ठीक है जी, और सौरभ ने गारंटी दी एस गारंटी ए मिनिमम प्रॉफिट, नहीं सौरभ को गारंटी मिली, एस इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 के 10,000 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो डेफिशिएंसी होगी ना, डेफिशिएंसी मतलब शॉर्टफॉल, डेफिशिएंसी जो होगी ये मेट बाय नरेश, नरेश भाई साहब उठाएंगे जो भी डेफिशिएंसी होगी। अच्छा, अब बोला गया कि प्रॉफिट फॉर 2 इयर्स, अब 2 इयर्स की बात बता रहा है ये हमें, प्रॉफिट्स फॉर 2 इयर्स वो कितने थे? 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये हमारे पास में आ गया पहले साल का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें कि हमारे को 40,000 रुपए के प्रॉफिट्स हुए थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। चलो जी, अब बांट दो इसको। तो हमने किया 2P 2N और 2S, 40,000 रुपए के प्रॉफिट थे और हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 की रेशो में। पंकज के पास तो आ गया जी 20,000। ठीक है, ओके। नरेश के पास में आ गया हमारा 12,000 और सुभाष के पास में 8,000। इस तरह से बढ़ गया। अब जरा देखो, सुभाष को कम मिला है, कितना कम मिला है? 2,000 कम मिला है।
और ये 2000 उसको देगा कौन? देगा नरेश। नरेश देगा तो नरेश की कैपिटल अकाउंट से ही कम हो जाएगा स्ट्रेट अवे, है ना। 10,000 रुपए का हमने इसको वादा किया था ना, ये देखो 10,000 रुपए का वादा किया था और केवल 8,000 है इसके पास में, तो रिमेनिंग 2,000। अब पंकज तो साइलेंट बैठा रहेगा, पंकज को तो कोई देख भी नहीं सकता। पंकज कहता है भाई मेरी कैपिटल तो तुम, मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, वो मेरा जो प्रॉफिट था उसको तो तुम एज इट इज आउटर कॉलम में लिख दो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे आगे पीछे हूं नहीं। तुमने आपस में कुछ बातचीत की थी मुझसे, मुझे तो तुम छेड़ो ही मत। तो सर यहाँ पे माइनस हो जाएगी एन की कैपिटल 2,000 रुपए से, ठीक है ना। माइनस हो जाएगी एन की कैपिटल 2,000 रुपए से। हम क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड टू एस, ठीक है जी। और यहाँ पे एस की कैपिटल बढ़ जाएगी, एड रिसीव फ्रॉम एन, कितना? 2,000 रुपए। तो वादे के हिसाब से जो वादा उसने किया था वो पूरा किया, 10,000 रुपए इसको मिले और 12,000 रुपए इसे। ठीक है जी, ये तो फर्स्ट ईयर का था। फटाफट से बनाओ इसको, फिर 60,000 का भी बनाना है मेरे। जल्दी बनाओ, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगे। जरा इसको ठीक कर लो बेटा, यहाँ पे 12 लिख दिया मैंने गलती से, ये 10,000 होगा। ठीक है, हो गया ये सबका, हटा दूं इसको? Yes, sir. चलो जी, अब देखो मैं मेहनत बचाना चाहता था इसलिए कह रहा था तुम्हें जल्दी जल्दी कर लो। अरे ये तो इसको तो इतनी, अब देखो अगले साल 60,000 के प्रॉफिट हुए हैं। फर्स्ट ईयर कितने हुए थे? 40,000 के किए थे ना हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, नेक्स्ट ईयर 60,000 के हुए हैं। अब 60,000 के प्रॉफिट हुए, 5:3:2 में बट जाएंगे, ठीक है। बांट दो इसको, 5:2:3 में हमने बांटा, तो सर पी के पास आ गया 30,000, ठीक है। अब पी के पास जितना आएगा उसको तो स्ट्रेट अवे लिख देंगे, ठीक है। और नरेश के पास आएगा 18,000, ओके। और एस के पास में आ जाएगा 12,000। अब जो हमने वादा किया था वो वादा तो हो गया ना पूरा। 10,000 रुपए हमने कहा था, बल्कि इसको तो मिनिमम मिनिमम 10,000 कहा था, इसको तो बल्कि 12,000 मिल गए हैं एस को। तो अब इस केस में क्या एन को कुछ देना पड़ेगा? नहीं। क्या एस को कुछ मिलेगा एन से? नहीं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा अमाउंट? वही आ जाएगा जो था 18,000 और 12,000, सिंपल। ठीक है जी, ये सेकेंड ईयर का था, इसमें कोई जरूरत ही नहीं रही। जल्दी से करो फटाफट से, उसमें ना कटिंग कर देना, कहीं तुम उसी में कटिंग कर दो। हो गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है जी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, ठीक है। कौन से पेज पे दिया हुआ है? सर पेज नंबर दिया हुआ है इसका 2.69,
और ये क्वेश्चन क्या कहता है, आओ जी देख लें। कहता है अनवर, विश्वास और दिव्या, ए, बी और डी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 3:2:1। ओके। इनकी कैपिटल कितनी थी? सर इनकी कैपिटल थी 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। पार्टनरशिप डीड में भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 6% पर एनम। ओके। और क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है कि विश्वास और दिव्या को 4,000 रुपए पर मंथ और 6,000 रुपए पर क्वार्टर जो था वो सैलरी मिली। देखो, सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर। ध्यान से लिखना। चलो इसको ऐसे लिखते हैं तरीके से, ठीक है, कि बी को क्या मिलेगा? 4,000 पर मंथ एज सैलरी, और डी को यानी कि दिव्या को क्या मिलेगा? 6,000 पर क्वार्टर। ठीक है जी, ठीक है। यानी कि इसको सैलरी मिलेगी 6,000, लेकिन मिलेगी साल में 4 बारी। तो 6,000 इंटू 4, 24,000 रुपए की सैलरी इसकी, और 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 48,000 की सैलरी विश्वास की। ठीक है जी, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड ए मिनिमम ऑफ 82,000। थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से सुनना कि क्या बोला हुआ है। बी का जो प्रॉफिट है, जो मिनिमम प्रॉफिट है, 20 मिनिमम प्रॉफिट वुड बी कितना? सर 82,000 पर एनम, यानी कि इसको इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ये लिखा हुआ है कि इसको मिलेगा, ये मिलेगा जो 82,000 में होगा वो क्या इंक्लूड होगा? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में इसको 82,000 रुपए मिनिमम मिलने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अंदर सैलरी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, बट नॉट सैलरी, ऐसे लिख लेते हैं। मतलब समझ में आया इसका? इसका मतलब ये हुआ कि बी को जो है वो 82,000 मिलेंगे। अगर कहीं मान लो उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इस 82,000 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो इंक्लूड होगा, इसका मतलब, अभी 1 मिनट इसका विश्लेषण कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं इस चीज को कि इसका मतलब क्या है। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको 2,000 रुपए मिल गया, तो अब उसका कितना अमाउंट रह गया? सिर्फ 80 रह गया है, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, ओके, ये बोला गया। चलो ठीक है। अच्छा, अब ना आगे ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा, हाँ लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी किसकी होगी? डेफिशिएंसी बॉर्न बाय दिव्या, यानी कि डी, यानी कि डी ने, दिव्या ने विश्वास को जो है ये आश्वासन दिया है कि तुम्हें कम से कम 82,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 82,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, ठीक है जी। चलो
अब ये क्वेश्चन हमने पूरा लिख लिया। अब हम बना लेते हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। मुझे लगता है कहीं इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो है प्रॉफिट्स देने चाहिए थे, इन्होंने प्रॉफिट्स हाँ दिए तो हैं, हमने नहीं लिखे हैं। देखो बेटा, मैंने उस लाइन को पढ़ा ही नहीं, ध्यान से देखना। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि प्रॉफिट्स होंगे तभी तो बटेंगे ना, तो वो प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर दिए हुए थे 3,12,000 रुपए के। क्वेश्चन में गिवन थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो सबसे पहले तो प्रॉफिट ही चाहिए। साल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान देना जरा, ठीक है। अच्छा जी, तो चलो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उन्होंने क्या 3,12,000 रुपए ट्रांसफर किए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, ठीक है जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किसको? ए, बी और सी को, इनकी कैपिटल के ऊपर देना है कितना? 6% देना है। 6% देना है 8 लाख पे, 6% देना है 6 लाख पे, और 6% देना है 4 लाख पे। तो 8 लाख का 6% आ जाता है बेटा हमारे पास में 48,000। इसको एज इट इज आउटर कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं होगी। 6 लाख का 6% आता है 36,000, और 4 लाख रुपए का 6% आता है 24,000, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो इनसे ले लेते, लेकिन अब बोला गया है कि बी और डी को सैलरी मिलेगी, दे दो सर, बी और डी को सैलरी दे देते हैं। चलो, तो हमने यहां पे लिखा टू सैलरी, टू किसको दे रहे हैं? हम दे रहे थे बी और डी को। अरे सी तो कोई था ही नहीं, डी था, यहाँ पे डी लिख लो बेटा, ठीक कर लो इसको, ठीक है। बी और डी, बीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट। बी को कितनी सैलरी मिलनी थी? अभी हमने ऊपर निकाल ली थी, 48,000 और 24,000, दोनों को इतनी इतनी मिलनी थी, ठीक है सर, दे देंगे 48,000। बी को 48 ही मिल रही थी ना, बी को 48 और डी को 24, ठीक है। 48,000 और 24,000 ये इनको मिल गई। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ, देख लो, जो बचे हुए प्रॉफिट्स है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कर देंगे सर डिस्ट्रीब्यूट। हम यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए, बी और डी, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, जरा माइनस करके बताना कितने कितने आ गए इनके प्रॉफिट्स। 3,12,000 रुपए में से जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है वो सब कुछ माइनस कर दो जल्दी से, फटाफट से मेरी हेल्प करो फटाफट। तीन लाख 12,000 रुपए में से 1,08,000 और 72,000 रुपए माइनस कर दो, बताओ कितना आया? 1,32,000 रुपए आएगा। 1,32,000 रुपए में इनको शेयर मिल जाएगा।
1,32,000 बचेगा ना, वो 1,32,000 का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:2:1। तो इन भाई साहब को मिल जाएगा 3/6, इनको 2/6 और इनको 1/6। और इनका जो शेयर आ जाता है वो कितना आ जाता है, 132 का 3/6, 66,000। और इसको तो हम आउटर कॉलम में ही लिख देंगे, क्योंकि वो कहते हैं इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, इन्होंने तो कोई गारंटी दी नहीं है, तो इनका तो कोई पैसा कटना नहीं है। बी का है जी, बी का हो गया कितना, 136 का 2/6, 44,000, 44,000। और डी दिव्या को मिलेगा 1/6 यानी कि 22,000। ठीक है जी। अब दिव्या को तो वैसे ही पैसे कम मिल रहे थे, ठीक है, और इसने गारंटी भी दे रखी है। चलो चेक कर लेते हैं, हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे ऊपर, कंप्यूटेशन ऑफ डेफिशिएंसी borne बाय दिव्या। ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे को देना कितना था, विश्वास को कितना देना था, हमने इसको गारंटी दी थी कि 82,000 हम तुम्हें देंगे, 82,000 हम तुम्हें देंगे। ठीक है जी, तो ये थी हमारी गारंटी। 82,000 और उनको ऑलरेडी कितना पे कर दिया, ऑलरेडी पेड के अंदर दो चीजें आनी चाहिए। नंबर 1 तो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, और नंबर 2 सैलरी। बोला था ना वहां पे कि सैलरी भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। नहीं, सैलरी इंक्लूड नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे उनको कितना दे चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे हम उनको 36,000 दे चुके हैं, और शेयर इन प्रॉफिट्स के नाम पे 44,000 भी दे चुके हैं। तो अब यहाँ पे शॉर्टफॉल कितने का है, शॉर्टेज कितने की है, यानी कि डेफिशिएंसी कितने की है। माइनस करके बताओ, इतना पे कर चुके हैं और इतने का देने का वादा किया है, तो 36 और 44 बनते हैं 80। 82 का वादा था, यानी कि डेफिशिएंसी 2,000 रुपए की थी। तो डी विल पे ₹2,000 टू, किसको देगी सर, बी को, यानी कि विश्वास को। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं ऊपर अपने क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो डी के कैपिटल अकाउंट से 2,000 रुपए रिड्यूस हो जाएंगे। क्या लिख देंगे, प्रोवाइडेड टू बी, और यहां पे इसके पास ऐड हो जाएंगे, रिसीव्ड फ्रॉम डी 2,000। और अब इनके पास कितने आ गए, 46,000, और इनके कितने हो गए माइनस करने के बाद 20,000 रुपीज। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा ये अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, बताओ।
बोलो। Yes, sir. ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नोट कर लिया था पहले? Yes, sir. जब हो जाए तो बता दो। And sir. और ये नीचे वाला पोर्शन कर लिया? Yes, sir. ठीक है जी। अब सुनो, अब थोड़ा सा और बढ़िया चलते हैं। देखो जी, कभी कभी क्या होता है कि लॉसेस हो रहे होते हैं, बावजूद उसके मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है सर। ये क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। फॉर्म के अंदर हमने ना किसी को गारंटी दी हुई थी कि हम तुम्हें कम से कम 40,000 रुपए देंगे। अब 40,000 रुपए क्या देने थे? इस साल तो लॉस आ गया 1 लाख रुपए का। लेकिन जिसको गारंटी दी है वो तो पैसा मांगेगा ना अपना। तो अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इस चीज को समझने के लिए अगली हेडिंग हम लिखेंगे क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट in case of losses। ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझाऊंगा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम, बी और के 3 पार्टनर थे जिनकी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 6:4:1। ठीक है जी। और कोमल को गारंटी मिली हुई थी। कोमल कौन है? के गारंटेड with minimum profits of rupees 2 लाख। 2 लाख रुपए के प्रॉफिट्स देने की बात की गई थी। ठीक है जी, 2 लाख रुपए के मिनिमम प्रॉफिट्स इनको दिए जाएंगे। अब ये नहीं बताया हुआ कि किसने इसको गारंटी दी है, तो हम मानते हैं बाकी दोनों पार्टनर मिल करके दे। यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये स्पेसिफाई नहीं है कि कौन दे रहा है गारंटी, तो हम ये मानते हैं कि जिसको गारंटी मिल रही है वो कहां से मिल रही है? बाकी दोनों पार्टनर से मिल रही है। ठीक है जी, ऐसा हमने पहले भी देखा था। अब सर इस साल हुआ क्या? इस साल हमारे लॉसेस हो गए ड्यूरिंग द ईयर। लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर कितने हो गए सर? 22 लाख रुपए। हे भगवान, हमने तो सोचा था कि 2 लाख रुपए की गारंटी हमने ले रखी थी। अब तो हमारे को क्या करना पड़ गया जी? 22 लाख रुपए के लॉसेस हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब जरा इस चीज को ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से सुनना। हमारे को लॉसेस हो गए हैं 22 लाख के, लेकिन जिसको गारंटी दे रखी है 2 लाख रुपए की, वो तो मांगेगा ना 2 लाख रुपए। यानी कि वो तो कहेगी, कोमल यानी कि के क्या बोलेगी कि सर मुझे तो 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके लॉसेस कितने हैं, आपके लॉसेस कितने हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो
हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि सर अगर ये लॉसेस बढ़ते तो किसके हिस्से में कितना आता, ऐसे चेक करते हैं। आ जाओ जी, ये हमने बनाया अपने पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट होते थे तो क्रेडिट साइड लिखता था, लॉसेस हुए हैं तो डेबिट साइड पे लिखूंगा। तो मैंने यहां लिख दिया टू पी एंड एल अकाउंट। कितना, 22 लाख रुपया। ओके, ये इमेजिनरी है, ध्यान से देखना। अब ये किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। होना तो यही चाहिए, है ना, कि भाई एम, बी और के अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4:1 के हिसाब से इसको बांट लें, और एम के पास में आ जाता है 12 लाख का लॉस, बी के पास में आ जाता है 8 लाख का लॉस, और के पास में आ जाता है 2 लाख का लॉस। क्यों जी, क्लियर हुई पिक्चर? हाँ सर। तो इस तरीके से हमारे पास में होता है, हम बना रहे हैं सिर्फ इसको। क्या पता लग गया हमारे को इससे? हमें ये पता लग गया कि सर के को हमने प्रॉफिट्स देने की बात की थी और इनको तो लॉसेस देने पड़ रहे हैं, तो क्या ये लॉसेस लेंगे? नहीं। हमने इनको क्या बोला था, ध्यान से देखना। हमने कहा था हम आपको पॉजिटिव फिगर में 2 लाख रुपए देंगे, और अब हम इनको दे क्या रहे हैं, अब हम इनको नेगेटिव फिगर के अंदर इनसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो ये तो 2 लाख रुपए देने वाले हैं नहीं, मिस्टर के जो हैं वो तो 2 लाख रुपए देने वाले हैं नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बर्डन पड़ जाएगा, किसके ऊपर, एम और बी के ऊपर। क्यों डबल बर्डन पड़ जाएगा? इसलिए डबल बर्डन पड़ जाएगा कि एक तो उसके लॉसेस जो कि 2 लाख है वो भी एम और बी को उठाने पड़ेंगे, साथ में उसे पैसे भी देने पड़ेंगे 2 लाख रुपए। तो डबल का बर्डन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जल्दी बताओ फटाफट से, मेरी बात Yes, समझ में sir. आई? डबल का बर्डन पड़ गया। मतलब हमने तो सोचा था हमें घी खाने को मिलेगा, और यहां तो करेला चबाना पड़ गया। चलो जी, अब क्या करें, अब डबल बर्डन 4 लाख रुपए का आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बोला गया है हमारे को कि भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो और एंट्री बता दो, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि ये 4 लाख रुपए से, ये 4 लाख रुपए से, भाई इस 4 लाख रुपए से क्या होगा, 4 लाख रुपीज will be shared by M and B, और किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ, क्या रेशो थी भाई इनकी, 6:4, 6:4। therefore their capital, their capitals will be reduced, and capital of K will be increased, increased by 4 लाख। सर 4 लाख क्यों, हमने तो सिर्फ 2 लाख का वादा किया था। हाँ भाई, 4 लाख इस वजह से क्योंकि हम उसको कहेंगे ये लो 2 लाख, इस 2 लाख से आप अपने लॉसेस को मिनिमम कर दो, मतलब रिड्यूस कर दो। मतलब अब देखो उसके हाथ में 4 लाख है ना, एक तरह से 4 लाख हमने उसको देने हैं, ये देखो अभी हमने देखा था। तो इस 2 लाख को हम देंगे, इस 2 लाख रुपए को हम देंगे। क्यों देंगे, ताकि तू अपने लॉसेस बियर कर सके। और इस 2 लाख रुपए को क्यों देंगे,
ताकि तू अपने घर जाकर के दिवाली मना सके। हमारा तो दिवाला निकल चुका है भैया, लेकिन तू तो दिवाली मना ले कम से कम। बात समझ में आई? तो 4 लाख का इफेक्ट पड़ेगा, डबल का इफेक्ट पड़ गया उनके ऊपर। ठीक है सर, अब इसको 4 लाख रुपए को हम किस रेशो में डिवाइड कर देंगे? सर 6:4 में डिवाइड कर देंगे। चलो सर कर दो। 6:4 में अगर डिवाइड किया तो ये अमाउंट आ जाता है एम के हाथ में 2,40,000 और बी के हाथ में 1,60,000। इनकी कैपिटल क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। जब कैपिटल रिड्यूस होती है तो क्या हो जाती है सर? डेबिट हो जाती है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। 2,40,000, 1,60,000 और टोटल 4 लाख। ठीक है जी, ओके। और नीचे लिख देना नरेशन में, बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ ए borne by M and B in the ratio of 6:4। सिंपल। ठीक है जी, बोलो समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अब जा सकते हो। धन्यवाद।